स्वागत है दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टोइक आदत। हर कोई कभी ना कभी टूटता है, किसी की बातों से, किसी के धोखे से या अपनी असफलताओं से। लेकिन एक स्टोइक व्यक्ति वही होता है जो इन सब के बावजूद मुस्कुराना नहीं भूलता। मुस्कुराना यहां दिखावा नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। दुनिया तुम्हें परखती है जब तुम दर्द में होते हो और तुम्हारा मौन ही तुम्हारी ताकत बनता है। तो चलिए समझते हैं वो 7 रास्ते जिनसे इंसान सीख सकता है तोड़ने वाली बातों पर भी मुस्कुराना। नंबर 1, दर्द को प्रतिक्रिया नहीं सबक बनाओ। जब कोई तुम्हें अपमानित करे या तोड़े तो अपनी प्रतिक्रिया रोकना सीखो। ज्यादातर लोग उसी पल जवाब देना चाहते हैं क्योंकि अहंकार को चोट लगती है, लेकिन स्टोइक व्यक्ति जानता है कि प्रतिक्रिया देना कमजोरी है। वो अपनी भावनाओं को पहले समझता है, फिर सोचता है इससे मैं क्या सीख सकता हूं। हर दर्द एक पाठ है, हर गिरना एक जागरूकता। जो व्यक्ति हर चोट में सबक देख लेता है वही कभी नहीं टूटता। जब कोई तुम्हारे खिलाफ बोले तुम मुस्कुरा दो, क्योंकि उस मुस्कान में तुम्हारा संयम छिपा है। दर्द तुम्हें गिराने नहीं गढ़ने आया है। जितना तुम भावनाओं पर काबू रखोगे उतना मजबूत बनोगे। स्टोइसिज्म यही सिखाता है, हर कठिनाई तुम्हें परखने नहीं तुम्हें तैयार करने आती है। इसलिए जब जिंदगी तुम्हें गिराए तो भीतर से कहो धन्यवाद, मुझे और मजबूत बनाने के लिए। यही सोच एक साधारण इंसान को अजेय बना देती है। नंबर 2, बाहरी शब्दों को अंदर मत आने दो। लोग हमेशा कुछ न कुछ बोलेंगे, कभी तारीफ, कभी ताना, कभी अपमान। अगर तुम हर शब्द को भीतर उतरने दोगे तो धीरे धीरे उनका गुलाम बन जाओगे। स्टोइक व्यक्ति अपनी आत्मा के चारों ओर एक दीवार बनाता है जहां बाहरी शोर की कोई जगह नहीं होती। दूसरों की राय तुम्हारे जीवन की सच्चाई नहीं है। लोग वही बोलते हैं जो उनके अंदर है, तुम्हारे बारे में नहीं। इसलिए जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो उसे खुद की असुरक्षा समझो। तुम सिर्फ उतने ही आहत होते हो जितना तुम अनुमति देते हो। अपने मन को इस तरह प्रशिक्षित करो कि कोई भी शब्द तुम्हारी शांति को हिला न सके। याद रखो, जो खुद पर नियंत्रण रखता है वो किसी की राय से नहीं डिगता। जब लोग तुम्हें भड़काएं और तुम मुस्कुरा दो तब वो समझ नहीं पाएंगे कि तुम्हारी आत्मा कितनी गहरी है। यही स्टोइक शक्ति है, बाहरी शब्दों को भीतर न घुसने देना। नंबर 3, भावनाओं का मालिक बनो, गुलाम नहीं। गुस्सा, दुख और अपमान हर इंसान में आते हैं, लेकिन फर्क बस इतना है कि कोई उन भावनाओं को जीता है और कोई उन पर काबू पा लेता है। स्टोइक व्यक्ति भावनाओं से भागता नहीं बल्कि उन्हें देखता है जैसे कोई दर्शक देखता है। वो समझता है कि क्रोध, दर्द या डर स्थायी नहीं होते। जब कोई तुम्हें तोड़ने की कोशिश करे तो अपने भीतर की आग को शांत सांसों में बदल दो। मुस्कुराना कोई अभिनय नहीं, ये अपने ऊपर अधिकार का संकेत है। जब तुम्हारे भीतर तूफान चल रहा हो और फिर भी तुम शांत रहो, वही तुम्हारी असली शक्ति है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि भावनाएं तुम्हारे सेवक बने, मालिक नहीं। जो अपनी भावनाओं का मालिक बन जाता है वो दुनिया की हर चुनौती जीत सकता है। इसीलिए अगली बार जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाए तो भीतर से कहो मैं प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, मैं नियंत्रण रखूंगा। यही नियंत्रण ही तुम्हारी असली आजादी है। नंबर 4, जीवन को युद्ध नहीं साधना समझो। हर कठिन परिस्थिति को दुश्मन मत समझो, उसे शिक्षक मानो। जीवन कोई युद्ध नहीं, एक साधना है जहां हर दर्द तुम्हें नया रूप देता है। जब कोई तुम्हें तोड़े तो सोचो ये मुझे क्या सिखाने आया है। स्टोइक व्यक्ति जानता है कि हर चुनौती उसकी आत्मा को मजबूत करती है। जब लोग तुम्हें गिराएं तो भीतर से कहो शायद यही वो क्षण है जो मुझे अजेय बना रहा है। जो जीवन को साधना मानता है वो हर चोट में अर्थ ढूंढता है। हर इंसल्ट, हर रिजेक्शन तुम्हें धैर्य सिखाता है। और जो व्यक्ति धैर्य में पारंगत हो जाता है वो अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। स्टोइसिज्म का सार यही है, जीवन को समझो, उससे लड़ो मत। जब तुम हर पीड़ा को साधना बना लोगे तब तुम्हारी आत्मा इतनी शांत होगी कि कोई तुम्हें हिला नहीं सकेगा, और यही शांति अंत में तुम्हारा कवच बनेगी। नंबर 5, अपनी ऊर्जा को नियंत्रण में रखो। हर बार जब कोई तुम्हें भड़काए याद रखो तुम्हारी ऊर्जा सबसे कीमती संपत्ति है। जो व्यक्ति हर आलोचना पर प्रतिक्रिया देता है
वो अपनी शक्ति खो देता है। स्टोइक व्यक्ति अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं जाने देता। जब कोई तुम्हारे खिलाफ बोले तो मुस्कुरा दो और चुप रहो। तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारा उत्तर है। जो अपनी ऊर्जा बचाता है वो उसे सही जगह निवेश करता है। अपने विकास में स्टोइसिज्म कहता है, तुम्हारा गुस्सा तुम्हारी ऊर्जा है, उसे अपने लक्ष्य की आग बनाओ। इसलिए जब कोई तुम्हें भड़काए तो जवाब देने की बजाय अपने काम में लगो। तुम्हारा काम, तुम्हारी सफलता, तुम्हारा बदला है। जो अपनी ऊर्जा को दिशा दे देता है वो सबकी सीमाएं तोड़ देता है। इसलिए शांत रहो, मेहनत करो और दुनिया को अपने परिणाम से चौंका दो। यही स्टोइक रिवेंज है, बिना कुछ कहे अपने कर्म से सबको जवाब देना। नंबर 6, जो खो गया उसे स्वीकार करो। खोना जिंदगी का हिस्सा है। रिश्ते, मौके, सम्मान सब कभी ना कभी चला जाता है, लेकिन स्टोइक व्यक्ति जानता है कि जो खो गया वो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं था। इसलिए वह स्वीकार करना सीखता है। स्वीकार करना हार नहीं है, यह परिपक्वता है। जब तुम किसी नुकसान को बिना गुस्से, बिना दुख के स्वीकार करते हो, तब तुम अपने ऊपर अधिकार पा लेते हो। स्टोइसिज्म यही सिखाता है, जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं उसके लिए परेशान होना मूर्खता है। जो गया उसे जाने दो, जो बचा है उस पर ध्यान दो। जीवन चलता रहेगा और तुम तब तक मजबूत रहोगे जब तक तुम स्वीकार करना नहीं छोड़ते। हर खोई चीज एक नया रास्ता खोलती है। शायद जो गया वो तुम्हारे लिए बना ही नहीं था। इसलिए मुस्कुराओ, क्योंकि हर अंत किसी नए आरंभ का संकेत होता है। यही स्टोइक मार्ग है, दर्द को समझना, उसे स्वीकारना और आगे बढ़ना। नंबर 7, अपनी चुप्पी को अपनी ताकत बनाओ। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाए या गुस्सा दिलाए तो याद रखो, चुप रहना कमजोरी नहीं, आत्मा की ताकत है। ज्यादातर लोग अपनी भावनाओं के गुलाम बनकर प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन स्टोइक व्यक्ति जानता है कि मौन सबसे ऊंची आवाज है। जब तुम कुछ नहीं बोलते तब तुम्हारा धैर्य बोलता है। जो अपनी चुप्पी को हथियार बना लेता है वो सबसे खतरनाक बन जाता है, क्योंकि उसे कोई भड़काकर भी हिला नहीं सकता। चुप रहना मतलब यह नहीं कि तुम डर गए, बल्कि यह कि तुम स्थिति से ऊपर उठ गए। हर अपमान का जवाब शब्दों से नहीं, कर्म से दो। स्टोइक सोच कहती है, मौन में ही शक्ति छिपी है। जब तुम अपने मौन में दृढ़ रहोगे तब तुम्हारे दुश्मन खुद थक जाएंगे। इसलिए अपनी चुप्पी को अपना कवच बनाओ और दुनिया को दिखाओ कि शांत आदमी सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। यही है स्टोइक साइलेंस, जो हर तूफान को पार कर जाता है।